हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 1 को हमने जो है हल किया। तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के सवालों पर जो है डिस्कशन करूँगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरा दिया रखा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है और यम का वह मान ज्ञात करना है। यम का वह मान ज्ञात कीजिए लिखा है जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यम का भी मान यहाँ पर हमें निकालना है जिसके लिए जो y = mx + 3 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो जो समीकरण दिए गए हैं, पहला दिया गया है 2x + 3y = 11 और दूसरा दिया गया है 2x - 4y = -24। ठीक है, तो हम पहले वाले को पहला समीकरण और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लिया सेकेंड समीकरण। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम दोनों को हल करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 3.3 में केवल हमें जो है प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो है लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट से चलता हूँ, लिखता हूँ 2x + 3y = 11। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी एक चर राशि को क्या करता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ अचर के साइड में। तो हो जाएगा 2x = 11 - 3y। यहाँ पर मैं एक अचर पद का मान निकालूंगा, x का वैल्यू मतलब निकाल लूंगा। तो 11 - 3y अपान का क्या हो जाएगा 2। जो गुणा में होता है वो उसके दूसरे पक्ष में क्या होता है, भाग में चला आता है। ध्यान रखें। तो यहाँ पर ही हमारा हो गया समीकरण थर्ड, इसको मान सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखें x = 11 - 3y अपान का 2 प्राप्त हुआ। अब हम इसी का मान जो समीकरण सेकंड में लिखेंगे। यदि मैं फर्स्ट से चलता हूँ तो जो मान आता है फर्स्ट से उसको उठाकर मैं कहाँ रखूँगा, सेकंड में रखूँगा। क्लियर। तो अब मैं सेकंड में रखता हूँ, तो लिखता हूँ कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब मैं क्या कहता हूँ, सेकंड में रखने पर देख, तो ये हो गया 2 × x के स्थान पर लिखेंगे 11 - 3y अपान का 2। ध्यान रखें, यहाँ पर देखो 2x लिखा हुआ, यहाँ पर 11 - 3y अपान 2 लिखा हुआ, मतलब x के स्थान पर। तो x के स्थान पर हमने क्या किया, 11 - 3y अपान का 2 रख दिया है यहाँ पर, और माइनस का 4y = -24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया है। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ 11, तो 11 को हम उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -3y माइनस का 4y = -24 और ये हो जाएगा -11। अभी तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि जो है इन दोनों के समान चिन्ह हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7y हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि जब समान चिन्ह होते हैं तो जो समान चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर बना रहता है। इक्वल टू यहाँ पर भी देखें तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 7 जो है इसके बटे में जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जो है ये इनके गुणा में है। तो y = आ जाएगा हमारा, y = आएगा 35/7। तो 7 से काट देंगे तो 7 × 5 = 35, मतलब y का मान कितना आ गया, 5 आ गया है। जब y का मान 5 हमें प्राप्त हो जाए तो हम किसी भी, मतलब जब y का मान हमें जो है किसी कोई वास्तविक संख्या या कोई संख्या मिल जाए तो हम इसको जो है कहीं पर भी जो है पुट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें x = डायरेक्ट लिखा हुआ, लिखेंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण इसको जो है थर्ड में रख देता हूँ। तो x = लिखा हुआ 11 माइनस का 3 इंटू y का मान कितना आया, 5 आया हुआ है, 5। तो मैंने y के स्थान पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, बटे का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 3 बचे का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 × 15। अब 11 में से 15 घटेगा, कितना घटेगा, 15 घटेगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा।
बटे का 2, 2 से कट जाए तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। x इक्वल टू कितना आया माइनस का 2 आया, y इक्वल टू कितना आया 5 आया। तो यहाँ पर जो हल हुआ है x बराबर मिला -2 और y बराबर क्या मिला हमारा 5 मिला। अब हमें यहाँ पर एक बात और, ये तो हमारा जो है समीकरण का हल हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि लिखा हुआ था कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब यहाँ पर देखें तो लिखे हैं y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पर देखिए लिखा है y बराबर mx प्लस 3। अब इसी समीकरण में हम क्या करते हैं x और y का मान हम रख देते हैं, इसके लिए यम का मान हमें जो है निकल आएगा। तो हम लिखते हैं कि x तथा y का मान y बराबर mx प्लस 3 समीकरण में रखने पर हम क्या करते हैं इसी समीकरण में इसका जो है मान पुट कर देते हैं। और जैसे पुट करते हैं तो y का मान कितना है 5 दिया गया, तो 5 लिख देते हैं बराबर m इंटू x का वैल्यू कितना माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 3। अब यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 2m, ठीक है, और ये 3 जो है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हो जाएगा यम बराबर, देखो ये माइनस का 2 पहले से लिखा हुआ और 5 में से मतलब जो है 3 घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल, अर्थात यम बराबर आएगा 2/2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं जो यम का मान आया हुआ है वो माइनस का 1 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है हमने हल किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, अर्थात उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं और इसको किस प्रकार से हल करेंगे इस बात को हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मान लेंगे कि जो है एक संख्या x है दूसरी संख्या क्या है y है, ठीक है, और दोनों का जो अंतर दिया गया है वो 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो इसी का यूज करके हम जो है पहले हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या मैंने मान लिया दूसरी संख्या y है। पहली संख्या मैंने मान लिया x है और दूसरी संख्या मान लिया y है। तो देखा जाए यहाँ पर ये प्रथम प्रश्नानुसार यहाँ पर मैं अगर प्रथम प्रश्नानुसार देखूं तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है कि दो संख्याओं का अंतर जो है कितना है 26 दिया गया है। तो मतलब इसका ये हुआ कि बड़ी वाली संख्या में से जो है छोटी वाली संख्या घटाई गई होगी। तो यहाँ पर कोई बड़ी या छोटी तो क्लियर है नहीं, इसलिए हम ऊपर वाली को बड़ी और नीचे वाली को जो है छोटी मान के चलते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि x माइनस वाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का क्या है अंतर है। कहने का मतलब जो है इन दोनों में अंतर है कितना है 26 का। कितने का अंतर है 26 का। तो इस प्रकार से हमारा जो है समीकरण फर्स्ट बन गया है। अब हम क्या करते हैं कि द्वितीय प्रश्नानुसार में देखते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार यदि मैं द्वितीय प्रश्नानुसार की बात करूं तो हमें कहा जा रहा है कि दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी। मतलब ये जो है ज़्यादा है और ये क्या है कम है, ठीक है।
दूसरी संख्या कितनी गुनी, 3 गुनी, मतलब ये जो है इनसे 3 गुने बड़े हैं, मतलब ये बराबर अभी नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस साइड में यदि मैं 3 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं, 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये नया समीकरण हमारा जो है बन जाता है। तो ये समीकरण हमारा क्या होगा, सेकेंड हो गया। और इसी सेकेंड समीकरण का मान जो है फर्स्ट समीकरण में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से जो है, लिखेंगे कि जो है x का समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब हम क्या करते हैं कि इसका मान जो समीकरण फर्स्ट में जो है पुट कर देते हैं। जब पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए, तो जहां पर हमारा x है वहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, 3y, मतलब जहां x है वहां पर हम क्या करेंगे, 3y लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3y लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें माइनस का y लिखा हुआ, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखा, 26 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3y में से y घट रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ पर y 2y बचेगा, कितना बचेगा, 2y बचेगा, कितना बचेगा, 2y बचेगा। और यहाँ पर इक्वल टू क्या आ गया, 26 आ गया। तो यहाँ y बराबर हमारा कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया है, 13 आ गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें तो y का मान हम क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं, कहाँ गया, x इसमें, मतलब जो है समीकरण सेकंड में हम y का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रखेंगे। ठीक है, सेकंड में रखने पर, चाहे फर्स्ट में रख दो या फिर जो है सेकंड में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड में रख देते हैं। जैसे रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ x इक्वल टू 3 इंटू वाई, तो y का वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 गुणे 3, 13 3 होता है 39, तो x के वैल्यू क्या आ गई, 39। अर्थात जो पहली संख्या है वो हमारी 39 है, और जो दूसरी संख्या हमने मान रखा था वो कितना है, 13। तो अतः कह सकते हैं कि पहली संख्या कितनी हो गई, 39। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारा बना कितना, 13। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे की ओर। प्रश्न तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पहला कोण मान लेंगे, माना बड़ा कोण x है, ठीक है, तथा छोटा कोण y। मैंने मान लिया कि जो बड़ा कोण है वो x है तथा जो छोटा कोण है वो क्या है, y है। अब यहाँ पर देखिए तो प्रथम प्रश्नानुसार यहाँ पर देखिए तो प्रथम प्रश्नानुसार में दे रखा है कि दो संपूरक कोण का मतलब ये होता है कि दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ध्यान रखें, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर दो संपूरक कोण दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों कोणों का योगफल जो है इसके बराबर करेंगे, 180 डिग्री के बराबर हम करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखें तो हम जो है इसको दूसरा मतलब द्वितीय प्रश्नानुसार देखें, द्वितीय प्रश्नानुसार देखें तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा कोण तो हमारा x है और छोटा कोण कौन है, y। ये वाला कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 18 ये ज़्यादा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें 18 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ते हैं, 18 जोड़ देते हैं, जिससे ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण का मान इस पहले वाले समीकरण में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो सिंपल सा एकदम लिखेंगे कि
समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। और जैसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि x के स्थान पर y प्लस 18, क्या मिलेगा, x के स्थान पर y प्लस 18 करेंगे और प्लस का y और बराबर का 180 लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना, 2i, कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i और 18 को पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस का 18 हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 162 बचेगा, कितना बचेगा, 162 बचेगा। तो y बराबर आएगा 162 बटे का 2 और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 1 कम 2, मतलब यहाँ पर y का मान कितना आया हुआ है, 81 आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि y का मान किसी दूसरे समीकरण में हम पुट कर देते हैं। देखते हैं y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण सेकंड में पुट कर देते हैं। समीकरण सेकंड दिया गया है x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर लिख देते हैं और y का मान है 81 प्लस का 18 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9, मतलब कितना आएगा, x बराबर 99 डिग्री और y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि दो संपूरक कोण हमारे जो है 99 और 81 डिग्री होंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है हमारा हल हुआ है। प्रश्न तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में, 3800 रुपये में खरीदी। और उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि जो है एक बल्ले का मूल्य मैं मान लेता हूँ x रुपए है, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य मैं मान लेता हूँ y रुपए है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम प्रश्नानुसार हमसे कहा जा रहा है कि प्रथम प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि जो है दिया गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, कितने बल्ले, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। बल्ला कितना है, ध्यान रखिए, बल्ला यहाँ पर कितना है, 7 है, ठीक है, और गेंद कितने हैं, 6 गेंदे हैं, 6 गेंदे। तो कितने रुपए का मिल रहा है, कितने रुपए मिल रहा है, 3800 रुपये का, ठीक है। तो यदि यहाँ पर देखें 7 बल्ला है और गेंदे कितने, 6 गेंदे हैं, तो यहाँ पर हमने मान रखा है कि एक बल्ला का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो एक गेंद का मूल्य हमने कितना मान रखा, y, और 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y, और दोनों को जब जोड़ लेंगे, दोनों रुपया बन गया हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3800 के बराबर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़कर इनके बराबर कर देते हैं तो हमारा जो है प्रथम प्रश्नानुसार क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो है 7x प्लस का 6y इक्वल टू 3800 के बराबर कर देते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर मैंने जो है 7 बल्ले के मूल्य और 6 गेंदों के मूल्य को क्या किया है, जोड़ के बराबर कुल मूल्य के जो है बराबर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार देखते हैं, ठीक है। द्वितीय प्रश्नानुसार देखते हैं तो द्वितीय प्रश्नानुसार दिया गया है, द्वितीय प्रश्नानुसार में हमें दे रखा है कि जो है, इसको पहले हम सभी फर्स्ट मान लेंगे, क्लियर है। तो द्वितीय प्रश्नानुसार मान लेते हैं कि यहाँ पर जो द्वितीय प्रश्नानुसार दिया गया है वो दिया गया है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे का मूल्य, 3 बल्ले, कितने गेंदे, अब 3 बल्ले हैं और कितने गेंदे हैं, जो है
5 गेंदे, कितने गेंदे? 5 गेंदे। और मैंने इसको x मान रखा है, x y, दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पर लिखा है 1750, अर्थात 1750, 1750 के। मतलब दोनों का मूल्य जब हम जोड़ते हैं, 3 बल्लों का और 5 गेंदों का जब हम मूल्य जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा 1750 आता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि 3 बल्ले का मूल्य और जो है 5 गेंदों का मूल्य 5y से लिखा है और इक्वल टू 1750 रुपये के बराबर कर देते हैं। ये हमारा जो है समीकरण सेकंड बन जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जो है हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिखा हुआ 7x प्लस का 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, किसी एक चर को जो है दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस का 6y, और x जो है इसके बट्टे में आ जाएगा, मतलब 7 जो इसके बट्टे में आ जाएगा 3800 माइनस का 6y बट्टे का क्या हो जाएगा 7 हो जाए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, रखने पर हम क्या करते हैं कि x का मान जो है समीकरण सेकंड में जो है पुट कर देते हैं, क्योंकि जो है जब हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं तो समीकरण सेकंड में रखते हैं और इसको जो है समीकरण हम पहले से ही थर्ड मान रखेंगे। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं, तो रखेंगे तो x के स्थान पर क्या रखना है हमें 3800 माइनस 6y बटे का 7 कहाँ रखना है, यहाँ पर 3, और इसके स्थान पर लिखेंगे 3800 माइनस का 6y बटे का 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि गुणा कर देता हूँ। क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा हमारा 3 8 24 और 3 3 9 9 2 11 हो जाएगा, और मतलब ये आएगा 11400 माइनस का और 18y, और इनका जब इनसे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 25 35y बटे का हो जाएगा हमारा 7 बराबर का हो जाएगा 1750। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं देखें तो हो जाएगा हमारा 11400 माइनस यहाँ पर देखिए तो 17 में से जो है 35 में से 18 हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 17 बचेगा, कितना बचेगा 17y बचेगा, और इस वाले 7 गुणा इनसे हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 7 का 0 से गुणा होगा 0 जाएगा, 7 25 35 7 7 49 और 1 50 50 और 2 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, और 7 एकम 7 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है 12,000 जो है 250 आएगा। अब हम क्या करते हैं 17y इक्वल टू करते हैं और इसको पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, अब मैं y बराबर कर देता हूँ, उसको घटाऊंगा और 17 को नीचे ले जाऊंगा। तो जब मैं 25 में से कितना घटाना है 400 घटाना है। ठीक है, 250 है, तो यहाँ पर एक और रहेगा, तो 0 में से 0 गया, 5 ये बचेगा, और 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से जो है 11 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, मतलब आएगा 850 बटे का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, और 17 का 25 होता है 85, मतलब कितना आने वाला है यहाँ पर 50 आएगा। y बराबर यहाँ पर हमें क्या मिला 50 मिला हुआ है। अब मैं y का मान समीकरण थर्ड में रख देता हूँ। थर्ड में रखने पर मैं मतलब y का मान अब क्लियर हो गया है, तो मैं किसी भी समीकरण में इसका मान जो है रख सकता हूँ, चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो या थर्ड में रखो, इसीलिए मैंने थर्ड में रख दिया है। तो थर्ड में रखा है तो मिल जाएगा हमें x इक्वल टू लिखा हुआ था 3800 माइनस का 6 इंटू 50 हो जाएगा, y का स्थान पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा बट्टे का 7। क्लियर? तो इसको मैं जब हल करूंगा तो यहाँ पर देखिए 3800 माइनस का 6 पंचे 30 और 1 शून्य और आएगा। क्लियर? बटे का 7। जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 3500 मिलेगा, बटे का 7 मिलेगा, और जब मैं इसको भाग करूंगा तो 7 पचे का
35 और ये आएगा हमारा x इक्वल टू कितना आएगा, 00 आएगा, कितना है मतलब 500 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू आया है वो हमारा जो है 500 आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बल्ले का जो मूल्य हुआ वो हमारा हो गया 500 रुपया, ठीक है। और जो एक गेंद का मूल्य हुआ वो कितना हो गया, 50 रुपया हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो है हल हमें जो है प्राप्त हुआ। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न तीसरे का चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया है। ध्यान रखें 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दे रखा है, कितना 105 रुपया, कितना है 105 रुपया। और 15 किलोमीटर के लिए कितना दे रखा है यहाँ पर 155 रुपया है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि जो है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मतलब उसका नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या पड़ रहा है वो हमें निकालना है। और एक बात और कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा जो है देना होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसको जो है लगाते हैं, इसको हम देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा जो है x रुपये, कितना है x रुपये, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपये। ध्यान रखें मैंने यहाँ पर जो है नियत भाड़ा कितना मान लिया x रुपये और जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर जाने पर आपको y रुपये देना होगा और प्लस में उसमें जो बैठने का सिस्टम है, मतलब केवल बैठ ही जाओ तो उसका भाड़ा केवल पड़ रहा है x रुपया, भले ही आप कहीं न जाएं, ठीक है। तो उसका भाड़ा कितना x रुपया है। तो दोनों को जोड़कर आपका जो है कुल भाड़ा बनेगा, 1 किलोमीटर का भाड़ा बनेगा। जब 1 किलोमीटर का भाड़ा इतना हुआ 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, आइए हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखें तो नियत भाड़ा तो हर बार पड़ना है x रुपया, नियत भाड़ा तो पड़ेगा, ठीक है। और 10 किलोमीटर जाएंगे तो ये 1 किलोमीटर का भाड़ा हुआ तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 वाई। और कुल कितना रुपया पड़ा 10 किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर जाने कितना रुपया पड़ रहा है 105 रुपया, कितना पड़ रहा है 105 रुपया पड़ रहा है। तो ये हमारा जो है प्रथम प्रश्नानुसार हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय प्रश्नानुसार देखिए, द्वितीय प्रश्नानुसार तो यहाँ पर नियत भाड़ा तो पड़ेगा ही, नियत भाड़ा पड़ेगा। 15 किलोमीटर जाना है तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना रुपया पड़ेगा 15 वाई पड़ेगा, क्योंकि जो है 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना 15 वाई, तो x प्लस 15 वाई कुल रुपया पड़ेगा कितने रुपए में 155 रुपये में जो है ये भाड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है फर्स्ट मान लेते हैं और इस दूसरे वाले समीकरण को दूसरा समीकरण मान लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को हल करते हैं, जिससे हमारा जो है नियत भाड़ा तथा जो है प्रति किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हमें पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं या फिर जो है लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब मैं समीकरण फर्स्ट चलता हूँ, लिखा हुआ है x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो मैं किसी एक का मान निकालता हूँ तो x बराबर आएगा हमारा यहाँ पर तो 105 माइनस का 10y आएगा, ठीक है। अब मैं इसी x का मान, जो समीकरण हमारा थर्ड बन गया है, इस x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब मैं इसका मान जो समीकरण कहाँ रख देता हूँ सेकेंड में जो है पुट कर देता हूँ। और जब मैं सेकेंड में इसको मान जो है पुट करूँगा तो आएगा हमारा, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो गया। तो x का मान क्या रख रहे हैं 105 माइनस का 10y, ठीक है। तो मैंने x के स्थान में लिख दिया 105 माइनस 10y प्लस का 15y लिखा हुआ है बराबर का 155 के है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 105 को पक्षांतर कर सकते हैं और 10 में से जो मतलब 15 में से 10 घटा भी सकते हैं। तो 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5y बचेगा और 105 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 155 माइनस का
105। कहने का मतलब जो प्लस का होता है तो दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा 5y इक्वल टू है 155 में से घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर बचा हमारा 5 और यहाँ पर 0, मतलब कितना आएगा 50 आएगा। तो y बराबर यहाँ पर आएगा 50/5, तो आएगा हमारा 10 रुपया। कितना, y का मान आ गया 10, मतलब प्रति किलोमीटर दूरी के लिए जो तय करते हैं वो 10 रुपया पड़ता है। और जब y का मान हम समीकरण y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, थर्ड में रखने पर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखें लिखा हुआ है x बराबर 105 माइनस 10 इंटू y का मान 10 है, ठीक है। तो 105 माइनस तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये आया हमारा 5 रुपया। कितना आया, 5 रुपया। तो मतलब कह सकते हैं कि जो प्रति किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा है वो 10 रुपया है, और जो है x बराबर कितना है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नियत भाड़ा है उसमें केवल बैठने का, चलने का नहीं, केवल जो बैठ जाओ तो उसका भाड़ा केवल कितना है, 5 रुपया है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है यदि 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो ध्यान रखें, x प्लस का 25y देना पड़ेगा भाड़ा। उसको कितना देना पड़ेगा, x प्लस 25 भाड़ा देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जा रहा है 25 किलोमीटर दूर, किसी व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए x प्लस 25y भाड़ा देना पड़ेगा। अर्थात आएगा हमारा x प्लस 25 बराबर, ठीक है, 25y बराबर, तो x का वैल्यू रखेंगे 5, ठीक है, 25 इंटू क्या कर देंगे 10, ठीक है। तो बराबर आएगा हमारा 5 प्लस का, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250, प्लस का कितना हो जाएगा 255, कितना हो जाएगा बराबर का 255। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसको भाड़ा कितना देना होगा, 255 रुपये देना होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरे का 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 2 जो है 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह जो है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि उस भिन्न की अंश या उस भिन्न का अंश x तथा हर y है। मैंने मान लिया उस भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या बनेगी, तो भिन्न हमारा बनेगा x/y। क्या बनेगा, x/y बनेगा। अब यहाँ पर देखो, प्रथम प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि प्रथम प्रश्नानुसार दे रखा है कि उसके अंश व हर में 2 जोड़ने पर, उसके अंश व, अब देखो ये हमारा भिन्न है और इसमें क्या कह रहा है कि उसके अंश व हर में तो कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ने पर वह हो जाता है 9/11। क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है। बात समझ में आई नहीं आई। अब यहाँ पर देखें तो इसको मैं रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेता हूँ। तो इनका गुणा इनसे करता हूँ, इनका गुणा इनसे कर लेता हूँ। तो इनका गुणा इनसे होता है, इनका गुणा इनसे होता है, रैखिक समीकरण में होता है। 11x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा, इक्वल टू 9y हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 22 को उधर भेज देता हूँ, तो अब 9y को इधर ले आता हूँ। 11x माइनस का 9y हो जाएगा, और बराबर का 18 माइनस का 22 हो जाएगा। 18 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। तो इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय प्रश्नानुसार में आते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार करते हैं तो देखते हैं कि कहा जा रहा है कि उसके अंश व हर दोनों में जो है 3 जोड़ दिया जाए। मतलब उसके अंश व हर में कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो जो है 5/6 बन जाती है। क्या बन जाती है, 5/6 बन जाता है। तो मैं इसका भी गुणा कर लेता हूँ। इसका गुणा करने के लिए हम गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है,
और 6 3 18 हो जाएगा और इनका गुणा इनसे हो जाएगा तो 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा और 3 बचेगा 15 हो जाएगा। अब मैं इसको पक्षांतर कर देता हूँ तो आएगा हमारा 6x और 18 को उधर कर लेते हैं इक्वल टू 5y वो प्लस का 15 माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू आएगा हमारा 5y, ठीक है 5y और घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आएगा हमारा x इक्वल टू 5y माइनस 3 बट्टे का 6 आ गया। तो इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं और x का वैल्यू यहाँ पर हमने जो है निकाल लिया। तो मैं इस वाले x का वैल्यू जो है समीकरण कहाँ रखूँगा, फर्स्ट में रखूँगा, ठीक है। इस वाले x का वैल्यू कहाँ रखूँगा, समीकरण फर्स्ट में रखूँगा। तो मैं अब समीकरण फर्स्ट में रख देता हूँ तो 11 लिखूँगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब जैसे रखता हूँ तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स। तो एक्स का मतलब हुआ 5y माइनस का 3 बट्टे का 6, ठीक है। मैंने एक्स के स्थान पर क्या लिख दिया, 5y माइनस 3 बट्टे का 6 कर दिया है। इक्वल टू लिखा है, सॉरी माइनस का 9y और इक्वल टू माइनस का क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पूरा करा देता हूँ 11 25 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55y माइनस 11 3 33 बट्टे का 6 और 6 का गुणा इनसे हो जाएगा 6 9 54y, सॉरी ठीक है 54y बटे का 6 हो जाएगा बराबर का माइनस का 4 हो जाएगा। अब इनका गुणा इनसे हो जाएगा और यहाँ पर घट या जुड़ जाएगा। 55 में से 54 जाएगा बचेगा y बचेगा माइनस 33 हो जाएगा। क्लियर है। और इनका गुणा इनसे हो जाएगा तो हो जाएगा 6 चौको 24 माइनस का, ठीक है। तो y बराबर इसको भेज देंगे उस साइड में तो 33 माइनस का 24 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पर आएगा हमारा, यह 33 में से 24 जाएगा तो बचेगा हमारा 13 में से 4 गया तो 9 बचा, ठीक। कितना बचेगा 9 बचेगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना आया हुआ 9 आया हुआ है। और यहाँ पर जब मैं y का मान जो है समीकरण फर्स्ट या जो है सेकंड में पढ़ता हूँ तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब मैं क्या करता हूँ y का मान जो सेकंड में पुट कर देता हूँ तो लिखेंगे x बराबर 5 और इंटू 9 माइनस 3 अपान का 6 और दो 5 नमा 45 और माइनस 3 बट्टे का 6। अब यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 42 आएगा बट्टे का 6, ठीक है। और जब मैं इसको काटूंगा तो आएगा 6 कम 6 6 7 42 मतलब कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो हमें कहा गया था भिन्न निकालने को। तो भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मान रखें कि कितना है x बटे वाई, तो x बटे वाई अर्थात तो जो हमारा भिन्न होगा वो क्या होगा x बटे वाई ही होगा। और यहाँ पर मैं x का वैल्यू पुट करूँगा तो 7 आएगा, ठीक है। और y का वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। तो हमारा जो अभीष्ट भिन्न हुआ वो कितना हुआ 7 बटे का 9। यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है मैंने हल किया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। प्रश्न तीसरे का 6वां दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की जो है 7 गुनी मतलब थी। तो वर्तमान आयु उसकी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो निकालना होता उसी को हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है x तथा उसके पुत्र की आयु मैं मान लेता हूँ y वर्ष है, ठीक है। उनको x वर्ष मान लिया उनके जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु को मान लिया y वर्ष, हमने क्या किया मान लिया। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 वर्ष बाद की आयु दोनों की निकाल लेता हूँ। दोनों की आयु 5 वर्ष बाद की निकाल लेता हूँ। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु तो 5 वर्ष बाद आज x वर्ष है मतलब वर्तमान में कितना है x वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5
कितना हो जाएगा, x+5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो उसके पुत्र की आयु होगी, उसके पुत्र की आयु वो बनेगा हमारा y+5। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो प्रथम प्रश्नानुसार दिया गया है 5 वर्ष बाद के लिए। प्रथम प्रश्नानुसार दे रखा है कि x+5 और y+5, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या दे रखा है, दे रखा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। मतलब ये 3 गुनी है इनसे y+5 से, मतलब अपने पुत्र से कितनी गुना है, इस समय 3 गुना है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो है इसके पुत्र की आयु में 3 गुना कर देता हूँ, जिससे जो है वो अपने पिता के आयु के बराबर आ सके। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि दोनों की आयु को इक्वल कर लिया। ठीक है, 3 गुना करके। अब यहाँ पर हमारा बनेगा x+5 इक्वल टू, इनका गुणा से करा देंगे तो 3y+5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x आएगा और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे और 3y को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 3y और बराबर 15 - 5, तो घटाएंगे तो 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, दूसरा कंडीशन दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या है उसके पुत्र की आयु की कितना है, 7 गुनी थी। तो अब हमें क्या यहाँ पर क्या करूँगा कि 5 वर्ष पूर्व का जो दोनों की आयु निकाल लेते, तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैकब की आयु निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा x-5 वर्ष। ठीक है, आज कितना था, x वर्ष था, और 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x-5, मतलब आज की आयु में से क्या करेंगे, घटा देंगे पूर्व के निकालने के लिए, पहले का निकालने के लिए। और इसी प्रकार से उसके पुत्र की आयु वो बनेगा हमारा y-5 बनेगा। क्या बनेगा, y-5 बनेगा। ठीक है, तो द्वितीय प्रश्नानुसार में हमसे कह रहा है, द्वितीय प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है कि जो पिता है अर्थात जैकब, वो 7 गुना था अपने पुत्र की आयु से। तो हम क्या करते हैं, पुत्र की आयु में 7 गुना कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, हमेशा पिता बड़े होंगे, पुत्र क्या होंगे, छोटे होंगे, इसलिए 7 से गुणा किस में होगा, पुत्र की आयु में होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है गुणा कराएंगे तो लिखेंगे कि x-5 इक्वल टू 7y और -7 बचेगा 35 हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x और यहाँ से जो है x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 5 को उधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 7y और माइनस का 35 है, प्लस का 5 हो जाएगा, तो बचेगा 7y माइनस का 30। तो x का वैल्यू आ गया। तो इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। और इसी सेकंड समीकरण का मान जो फर्स्ट समीकरण में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मैं क्या करता हूँ कि समीकरण फर्स्ट में इसका मान जो है पुट कर देता हूँ। समीकरण फर्स्ट हमारा दिया गया है x-3y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर लिखा x के स्थान पर क्या लिखूंगा, 7y माइनस का 30 और माइनस का 3y लिखा हुआ ऑटोमेटिक बराबर का 10। तो 7y कहाँ लिखा मैंने, x के स्थान पर 7y माइनस का 30 लिखा हुआ। ठीक है, तो 7y में से जो है 3y जाएगा, कितना बचेगा, 4y माइनस का 30 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 30 इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 30 10 कितना हो जाएगा, 40 है। तो y का मान कितना आएगा, 40/4 आएगा। तो काट देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो y का मान यहाँ पर कितना मिला, 10 वर्ष मिला। तो मतलब पुत्र की आयु कितनी है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब मैं क्या करता हूँ, उस जैकब की आयु निकाल लेता हूँ। तो इसका मान जो है कहीं पर भी रख सकते हो। तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
रखने पर, अब रखता हूँ तो आएगा x बराबर 7 इंटू 10 माइनस 30, 7 दाम 70 माइनस का 30, तो कितना आएगा 40 वर्ष आएगा। कितना आएगा 40 वर्ष आएगा। तो ये हो गया हमारे जैकब की आयु और ये वाला हो गया उसके पुत्र की आयु। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व किया। आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।